नमस्ते इन्वेस्टर्स। आज हम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पावर ट्रांसमिशन की दुनिया में जाएंगे। इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क की एक क्रूशल बैकबोन के रूप में पावर ग्रिड जनरेटिंग स्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तक पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करता है। इन्हें इलेक्ट्रिसिटी के हाईवे समझो, जो हमारे घरों में रोशनी और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए पावर का सीमलेस फ्लो इंश्योर करते हैं। 1989 में स्थापित पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया के पावर सेक्टर में एक सेंट्रल प्लेयर बन गया है। हजारों किलोमीटर्स तक फैले ट्रांसमिशन लाइंस के वास्ट नेटवर्क के साथ ये पावर जनरेशन सोर्सेस को कंज्यूमर से कनेक्ट करने में एक वाइटल रोल निभाते हैं। इन्हें अनसंग हीरोज समझो, जो यह इंश्योर करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी देश के हर कोने तक पहुंचे। लेकिन क्या पावर ग्रिड 2025 में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? इसका जवाब देने के लिए हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को समझना होगा। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं यह डिटरमिन करने के लिए कि क्या पावर ग्रिड आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जगह डिजर्व्स करता है। याद रखें, हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में केयरफुल कंसिडरेशन की आवश्यकता होती है। इस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के माध्यम से हमारा एम आपको आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने के लिए नॉलेज से इक्विप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है। वर्षों से कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को ग्रो किया है, जो इंडिया की बढ़ती एनर्जी डिमांड्स को भुनाने की अपनी क्षमता को दर्शाता है। यह स्टेडी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी उनकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। ओवरऑल पावर ग्रिड का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक पॉजिटिव पिक्चर दिखाता है। रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंटली ग्रो करने की उनकी क्षमता एक ऐसी कंपनी को सिग्निफाई करती है जो इंडिया की ग्रोइंग एनर्जी नीड से बेनिफिट के लिए अच्छी पोजीशन में है। पावर ग्रिड के फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रूली समझने के लिए हमें की मैट्रिक्स में और डीपली जाना होगा। रेवेन्यू किसी भी बिजनेस की लाइफ ब्लड कंपनी की ऑपरेशन से अर्निंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। पावर ग्रिड के लिए इसमें प्राइमरीली अपने वास्ट नेटवर्क में इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर करने के ट्रांसमिशन चार्जेस शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स और टैक्सेस सहित सभी एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद एक्चुअल अर्निंग्स को रिवील करता है। एक हेल्थी नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की कॉस्ट्स को मैनेज करने और अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट करने में एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। डेट टू इक्विटी रेशियो एक और क्रूशियल मैट्रिक है जिस पर विचार करना चाहिए। यह रेशियो शेयर होल्डर्स द्वारा हेल्ड इक्विटी की तुलना में कंपनी की एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए यूज किए गए डेट के प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है। एक हाई डेट टू इक्विटी रेशियो पोटेंशियल रिस्क्स का सिग्नल दे सकता है, खासकर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स या राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज के दौरान। इन की फाइनेंशियल मैट्रिक्स का एनालिसिस करके इन्वेस्टर्स पावर ग्रिड के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सस्टेनेबल रिटर्न्स जनरेट करने की उसकी एबिलिटी की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, इन नंबर्स का थरो एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल वेलबीइंग की क्लियरर पिक्चर बनाने में मदद करता है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एक रेगुलेटेड बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट करता है। इसका मतलब है कि उनके ट्रांसमिशन चार्जेस रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा डिटरमिन किए जाते हैं, जो कंज्यूमर्स के लिए फेयर प्राइसिंग इंश्योर करते हैं, साथ ही कंपनी के लिए स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स प्रोवाइड करते हैं। यह रेगुलेटेड एनवायरनमेंट पावर ग्रिड की अर्निंग्स को स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पावर ग्रिड अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को एक्टिवली एक्सपैंड कर रहा है। वे नए प्रोजेक्ट्स में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं। यह अप्रोच उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती डिमांड को कैपिटलाइज करने के लिए अच्छी पोजीशन में रखता है। पावर ग्रिड ने टेलीकॉम और कंसल्टेंसी सर्विसेज में वेंचर किया है। ये डाइवर्सिफिकेशंस नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हैं और कोर ट्रांसमिशन बिजनेस पर रिलायंस को कम कर सकते हैं। ओवरऑल पावर ग्रिड का बिजनेस मॉडल फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। उनका प्रोएक्टिव अप्रोच उन्हें इवॉल्विंग एनर्जी लैंडस्केप में फेवरेबली पोजीशन करता है। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पावर ग्रिड। आगे देखते हुए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कंटिन्यूड ग्रोथ के लिए अच्छी पोजीशन में दिखाई देता है। पॉपुलेशन ग्रोथ,
अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन जैसे फैक्टर्स से ड्रिवन आने वाले वर्षों में इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़ने का प्रोजेक्शन है। यह बढ़ती डिमांड प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमीटर के रूप में पावर ग्रिड के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक में ट्रांसलेट होती है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर सरकार का फोकस भी पावर ग्रिड के लिए अच्छा संकेत देता है। जैसे जैसे इंडिया एक ग्रीनर एनर्जी मिक्स की ओर ट्रांजिशन करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता होगी। यह पावर ग्रिड के लिए इस ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करने में क्रूशियल रोल निभाने का एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा टेलीकॉम और कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे नए बिजनेस एरियाज में पावर ग्रिड का एक्सपेंशन उसके फ्यूचर ग्रोथ में और कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स प्रोवाइड कर सकते हैं और कंपनी की कोर ट्रांसमिशन बिजनेस पर डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं, जिससे उसकी ओवरऑल रेजिलियंस बढ़ेगी। ओवरऑल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट दिखाई देते हैं, जो इंडिया की राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार के फोकस और कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव से ड्रिवन है। इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के एक की इनेबलर के रूप में पावर ग्रिड पावर सेक्टर में इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। रिस्क्स ऑन द होराइजन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को पोटेंशियल रिस्क्स और चैलेंजेस को एक्नॉलेज करना एसेंशियल है। एक सिग्निफिकेंट रिस्क रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म पर रिलायंस से उपजा है। टैरिफ डिटर्मिनेशन में बदलाव रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। एक और चैलेंज सब्सटैंशियल डेट लेवल्स को मैनेज करने में है। हाई डेट बर्डन इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस और रीफाइनेंसिंग रिस्क्स के लिए एक्सपोज कर सकता है। डेट मैनेजमेंट के प्रति प्रूडेंट अप्रोच मेंटेन करना क्रूशियल है। पावर ग्रिड को प्राइवेट प्लेयर्स से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। बढ़ा हुआ कंपटीशन टैरिफ्स पर प्रेशर डाल सकता है और मार्केट शेयर को इंपैक्ट कर सकता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करना एसेंशियल है। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े एग्जीक्यूशन रिस्क्स हमेशा मौजूद रहते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीशन में देरी, कॉस्ट ओवररन्स और रेगुलेटरी हर्डल्स प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रोबस्ट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्रूशियल है। The dividend dynamo analyzing power grids payout potential. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन अपने कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट्स के लिए जाना जाता है, जो इसे इनकम सीकिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। कंपनी का रेगुलरली डिविडेंड्स पे करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन और शेयर होल्डर रिटर्न्स के प्रति कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का एनालिसिस करते समय दो की मैट्रिक्स काम आते हैं: डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड यील्ड, जिसकी गणना एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर को स्टॉक प्राइस से डिवाइड करके की जाती है, उस रिटर्न को इंडिकेट करता है जिसकी इन्वेस्टर्स केवल डिविडेंड्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स के लिए हायर डिविडेंड यील्ड अल्यूरिंग हो सकता है। दूसरी ओर डिविडेंड पे आउट रेशियो नेट प्रॉफिट्स के उस प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है जो डिविडेंड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक सस्टेनेबल डिविडेंड पे आउट रेशियो यह इंश्योर करता है कि कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में रीइन्वेस्टमेंट और एक हेल्थी फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन करने के लिए पर्याप्त अर्निंग्स रिटेन करे। पावर ग्रिड के डिविडेंड हिस्ट्री, यील्ड और पे आउट रेशियो का केयरफुली एनालिसिस करके इन्वेस्टर्स कंपनी की डिविडेंड पेइंग पोटेंशियल और उनके इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए उसकी सूटेबिलिटी का गेज कर सकते हैं। याद रखें, एक सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इनकम का स्टेडी स्ट्रीम प्रोवाइड कर सकती है। टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट, वेइंग द एविडेंस। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, पोटेंशियल रिस्क्स और डिविडेंड पॉलिसी के थरो एनालिसिस के बाद अब $1 मिलियन क्वेश्चन को एड्रेस करने का समय आ गया है। क्या आपको 2025 में पावर ग्रिड में इन्वेस्ट करना चाहिए? पॉजिटिव साइड पर पावर ग्रिड के पास कई कंपेलिंग फैक्टर्स हैं। इंडिया के पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में उनकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन देश की प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ के साथ मिलकर एक पॉजिटिव पिक्चर दिखाती है। रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का फोकस उनके आउटलुक को और मजबूत करता है, क्योंकि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता होगी। हालांकि पोटेंशियल डाउनसाइड्स को एक्नॉलेज करना क्रूशियल है।
रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म पर पावर ग्रिड की रिलायंस उन्हें रेगुलेटरी चेंजेस के लिए एक्सपोज करती है जो प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। उनके सब्सटैंशियल डेट लेवल्स जबकि मैनेजेबल हैं, केयरफुल मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट प्लेयर्स से कंपटीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े एग्जीक्यूशन रिस्क्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अल्टीमेटली पावर ग्रिड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करता है। स्टेबल डिविडेंड इनकम चाहने वाले कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को पावर ग्रिड अपीलिंग लग सकता है, हालांकि हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज चाहने वाले इन्वेस्टर्स पोटेंशियली हायर लेकिन रिस्कियर रिटर्न्स वाले अन्य सेक्टर्स पर विचार कर सकते हैं। पावर ग्रिड इन 2025 अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट चॉइस। जैसा कि हमने इस पूरे एनालिसिस में एक्सप्लोर किया है, 2025 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करना अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों प्रस्तुत करता है। पावर सेक्टर में उनका वाइटल रोल देश की बढ़ती एनर्जी डिमांड्स के साथ मिलकर एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म आउटलुक सजेस्ट करता है। उनके कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट्स और शेयर होल्डर रिटर्न्स के प्रति कमिटमेंट उन्हें इनकम सीकिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाते हैं। हालांकि रेगुलेटरी चेंजेस, डेट लेवल्स, कंपटीशन और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस से उपजे पोटेंशियल रिस्क्स पर केयरफुल कंसिडरेशन की आवश्यकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले थॉरो रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर विचार करें और एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की की है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने क्रूशियल रोल के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन होने की पोटेंशियल रखता है। हालांकि इस इन्वेस्टमेंट को बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करें। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने से पहले अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों का केयरफुली वेट